प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती थी और गणेश जी भगवान की कथा कहानी सुनती और कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को भी दे देते थे, जिससे उसकी गुजर बसारा हो जाता था। ब्राह्मणी का लड़का किसान था और वो बहुत ही सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी राधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब राधा मंदिर से लाए हुए फल और मिठाइयों को छुपाकर अपने कमरे में रख आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में तो उसने खुमार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई जिसमें दो भाग थे। वह एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने लिए और अपने पति के लिए सब्जी बनाती। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश जी भगवान की प्रार्थना करती। हे प्रभु, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरे दिन गणेश जी भगवान के भजन करने में निकाल देती। गणेश जी भगवान की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफ़ी पैसे लेकर आता, परंतु राधा किसी को भी भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इसी कारण उसके साथ परेशान होकर गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आया और भिक्षा मांगने लगा। राधा ने उसे कहा कि वह अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को दे देती है। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। जब वह वहाँ से जा रहा था तो तभी किसान आ गया। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। ब्राह्मण ने मना किया पर वह नहीं माना। जिद करने पर वह भोजन करने को तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूँगा जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, ये तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहते हो आप। उसने राधा को भोजन लाने को कहा। राधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भोजन परोसा गया तब किसान ने कहा, हे गुरुजी, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मण की थाली में पानी भरी सब्जी देखा। वह किसान की थाली में घी से भरी हुई सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं करता जहाँ अतिथियों का सत्कार नहीं होता। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। किसान ने
उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रहे हो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी भगवान की तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद देसी घी की बनी सब्जी खा रहे हो। रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी देती हो, जिससे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती है। किसान ने कहा, हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किसान ने ध्यान से देखा तो 3 थालियों में अलग अलग तरह के भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उसमें अलग अलग सब्जी थी। उसे राधा पर बहुत क्रोध आया और राधा को घर से निकल जाने को कहा। राधा बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तभी वह बूढ़े ब्राह्मण वेश बदलकर भगवान गणेश जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य कर्मों के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किसान ने गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, इन सब के बारे में मुझे पता नहीं था। बुढ़िया माई ने गणेश जी भगवान के पैरों में गिर गई और अपने बहू बेटे के लिए माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी भगवान ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह तो कपट होता है, वहाँ मेरा वास कभी नहीं होता है। इसलिए तुम आज से अपनी माँ की खूब सेवा करो और इन्हीं के हृदय में मैं गणेश भगवान का वास समझकर यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन वर्षा होगी। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो पूरी करना और सबका मान बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।